बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स यूजिंग स्टार्लिंग्स फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्लिंग फार्मूला का यूज़ किया। ये हमारे पास स्टार्लिंग फार्मूला है और इसके लिए हमारे पास p इज़ इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर h। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy ओवर dp इज़ इक्वल टू वाई नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया। p का डेरिवेटिव 1, सो यहाँ पर आ जाएगा वाई नॉट प्लस माइनस 1 ओवर 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये आ जाएगा 2p ओवर 2 फैक्टोरियल। सो ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल, सो यहाँ पे नोटेशन आ जाएगी हमारे पास प्लस p डेल स्क्वायर। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई करवा के डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करवाया तो रिज़ल्ट आएगा p क्यूब माइनस p। डेरिवेटिव लेने से रिज़ल्ट बनेगा 3p स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को चेंज किया जा सकता है 6 में, बाकी ये रिज़ल्ट यहाँ पर एज इट। इसी तरह इसे भी मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा, राइट। तो ये नोटेशन हमारे पास प्लस अप टू सोन में आ गई dy बाई डी पी। जब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स का रिज़ल्ट। dy बाई डी एक्स चेन रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया dy बाई डी पी 1 ओवर h इसी तरह से यहाँ पर, और dy बाई डी पी की वैल्यू जो ऊपर डेरिवेटिव की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी वो सब यहाँ पर आ गई। ये 1 ओवर h है, ठीक है, 1 नहीं, ये 1 ओवर h है। dy बाई डी पी की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम पुट करेंगे इसके बाद फॉर ई पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस पूरी इक्वेशन में p इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ये कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले रिज़ल्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सेकंड, यानी इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू p। इस पोजीशन पे रिज़ल्ट बन जाएगा डी बाई डी पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस सब इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी नोटेशन जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये कंप्लीट रिज़ल्ट आएगा हमारे पास हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ये रिज़ल्ट चेंज किया हमने d बाई डी पी dy बाई डी एक्स को हमने चेंज किया है, और मज़ीद किस डेफिनेशन से हमने इसको चेंज किया है ये भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। d ओवर डी एक्स, dy बाई डी एक्स इसी तरह से, और dx ओवर dt ये भी चेन रूल अप्लाई करते हुए हमने dp को dx के नीचे लिखा। अब dx ओवर dp ये हमारे पास इज़ इक्वल टू है 1 ओवर h के। सो ये 1 ओवर h, और इस सब की जगह पर इस सब का सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन आ गई, आ गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। ये कंप्लीट हमारे पास h के अकॉर्डिंगली दूसरी साइड पर जाएगा, तो हमारे पास से कंप्लीट रिज़ल्ट बन गया सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर जो इसके साथ h अवेलेबल था वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा और ये h स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा सेकंड डेरिवेटिव। दी अदर साइड जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उस सारी नोटेशन को देखें तो ये हमारे पास इस तरह से भी चेंज किया जा सकता है। सेकंड ऑर्डर इज़ इक्वल टू, और नेक्स्ट अब इस पे चेन रूल अप्लाई करते हुए
डी बाई डी पी और ये डी वाई बाई डी एक्स और ये आ गया डी पी ओवर डी एक्स, राइट। डी एक्स ओवर डी पी कंसिडर किया जाए तो ये इज़ इक्वल टू एच होता है, अदरवाइज़ ये डी पी ओवर डी एक्स कंसिडर करें तो ये 1 ओवर एच होगा। इस कंप्लीट का रिज़ल्ट हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल है। डी पी बाई डी एक्स हमारे पास 1 ओवर एच है। इस रिज़ल्ट के साथ ऑलरेडी 1 ओवर एच अवेलेबल था, सो ये मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर बन गया, राइट। यानी ये 1 ओवर एच ऑलरेडी इसके साथ अवेलेबल था। सिंपल किसी भी इंटरपोलेशन फार्मूला में से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव गिवन फार्मूला को आपने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। डेरिवेट करने के बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स में अपनी डेरिवेटिव की नोटेशन को कन्वर्ट करना है और डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के बाद आपने अपनी रिजल्टिंग इक्वेशन में p इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। जितने टाइम्स का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव चाहिए आपने उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p अपनी पूरी इक्वेशन जो फार्मूला की इक्वेशन है उसे, और फिर आपने उस p को रिमूव करते हुए डी वाई बाई डी एक्स के अकॉर्डिंगली नोटेशन ऑर्डर अरेंज करना है और p इक्वल टू 0 पुट कर देना है। सिमिलर इसी वे से p इक्वल टू 0 पुट करने से ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर और सेम यही स्टेप्स अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास हमारा थर्ड डेरिवेटिव है। होप सो कि आपने ये तमाम फार्मूलाज अच्छे से याद कर लिए होंगे और इनकी डेरिवेशन पे भी अच्छी सी प्रैक्टिस बना ली होगी। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 1.5 इफ़ द फॉलोइंग टेबल। 1.5 हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू है, इसलिए हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी कंप्लीट टेबल को यहाँ पर हमने इंटरपोलेशन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज़ किया, तमाम फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए। फॉरवर्ड डिफरेंसेस की भी वीडियो पड़ी हुई है और होप सो आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी कि फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। ये इनकी वैल्यूज़ ऊपर से ये जो हमने टेबल बनाया है यहाँ से देखते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की। h इज़ इक्वल टू 0.5 है और ये कैसे 0.5 है, यहाँ से देखें इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 0.5 का है, इसलिए h 0.5 कंसिडर किया। एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1.5 क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1.5 पर। तमाम की वैल्यूज़ पुट की, उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हमारा आंसर। इसी तरह ये नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन पुट की और इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट अप करते हुए हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 9। और ये है हमारे पास हमारा थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये रहा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ 6। आप इस आंसर को राउंड ऑफ करते हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 9.2 द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन is shown in the following table. Find the rate of growth of the population in the year 1981. इस टेबल को डिफरेंस टेबल में अरेंज किया, बैकवर्ड डिफरेंस अरेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 1981 ये हमारी बैकवर्ड आ रही है लास्ट पर। 1981 एंड से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के डेरिवेटिव फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। टेबल ऑर्गेनाइज किया हमने, बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट डिफरेंस फार्मूला और साथ में उसकी कंप्लीट, यहाँ पर p की नोटेशन यूज़ की गई है, ज़रूरी नहीं आप ये करें, आप डायरेक्ट फार्मूला याद करें और वही यहाँ पे पुट करें और उसमें वैल्यूज़ अप्लाई करें।
ले, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि p की वैल्यू चेंज हमारे पास आएगी एज अ रिज़ल्ट, इसलिए हमें यहाँ पर एज अ फार्मूला ये कंप्लीट डेरिवेटिव का फार्मूला ही यूज़ करना पड़ रहा है। और ये क्यों करें हम यहाँ पर नोट करें, 1981 लास्ट वैल्यू नहीं है, ये लास्ट से सेकेंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए p की वैल्यू भी ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू का फार्मूला बनता है p इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स एन ओवर एच, और ये हमारे पास रिज़ल्ट होता है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1981। तो एक्स एन हमारे पास होती है लास्ट टर्म, और ये हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू जिसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। अगर तो ये लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे होते तो x की जगह पर भी ओबियसली एक्स एन आ जाता, जिससे p इक्वल टू 0 होता, और वही कंप्लीट फार्मूला अप्लाई होता जो हमें पीछे हमने ड्राइव किया है डेरिवेटिव का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से हमें p की वैल्यू डिफरेंट ओबियसली हमारे पास डिफरेंट आएगी, सो हमारा फार्मूला भी चेंज होगा। तो इस पॉइंट को भी आपने अच्छे से जहन में रखना है कि अगर x की वैल्यू डिफरेंट है, चाहे वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हो चाहे बैकवर्ड इंटरपोलेशन में, आपने अपने p को दोबारा से ऑर्गेनाइज करते हुए रिज़ल्ट फाइंड करके पुट करना है। ओके, ये हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला। अब हम फाइंड आउट करेंगे p की वैल्यू। p इज़ इक्वल टू -1। सो p की वैल्यू -1 पुट करते हुए और बैकवर्ड डिफरेंसेस की वैल्यूज़ पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर वर्क करें, सो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये पॉइंट भी समझ आया हो। इसी तरह फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, अगर फर्स्ट वैल्यू की बजाय इस वैल्यू पर हमें कहा जाए कि इंटरपोलेशन के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें, तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन p की वैल्यू 0 की बजाय हमारे पास कुछ न्यू एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। तो p की वैल्यू ड्राइव करेंगे और फिर हम अपने फार्मूला में न्यू वैल्यू पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 9.3, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ f प्राइम ऑफ 90, यानी x इज़ इक्वल टू है 90 यूजिंग स्टाइलिंग्स फार्मूला टू द फॉलोइंग डाटा। 90 आ रहा है हमारे पास ये मिड में, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में है। सो p की वैल्यू यहाँ पर भी 0 कंसिडर होगी और हमें p की वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर स्टाइलिंग फार्मूला भी बोला जाता और 75 या 105 पर हमें कहा जाता कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो फिर हम p की वैल्यू जो है वो इसकी सेपरेटली डिस्कस करते। टेबल से हमने अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो सेपरेट कर ली। h हमारे पास 15 है, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला सेट कर लिया, वैल्यूज़ अप्लाई की, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं टेबल से वैल्यूज़ देखते हुए उन्हें प्लस करते हुए, और जो भी रिज़ल्ट हमारे पास गिवन है वो लिखा, और कैलकुलेटर वर्क करते हुए हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ये f प्राइम ऑफ 90 की वैल्यू है। आपको क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है f प्राइम ऑफ y प्राइम ऑफ 90, f प्राइम ऑफ 90, यानी डेरिवेटिव को इस तरह से नोटेशन वाइज चेंज करके भी दे सकते हैं कि वो किस तरह से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। मैक्सिमम वैल्यू को हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। एग्जाम्पल 9.4 है, यूजिंग बेसल्स फार्मूला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इज़ इक्वल टू 3.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये हमारे पास टेबल है और हमें कहा गया है बेसल फार्मूला। कोई भी इंटरपोलेशन फार्मूला हो, हमें मेथड वही अप्लाई करना है। फर्स्टली डेरिवेटिव लेना है, फिर डेरिवेटिव को यानी dy बाई डी पी को dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है और p की वैल्यू को इक्वल टू 0 बनाना है, तो हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारा डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाएगा। यही स्टेप्स अब हम यहाँ पर बेसल इक्वेशन के लिए करेंगे। फर्स्टली ये टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लिया फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, और इसके बाद ये अच्छे से देख लें, इजी स्टेप्स हैं क्योंकि इस पर काफ़ी सारा काम हम पहले कर चुके हुए हैं। ये हमारे पास हमारा बेसल फार्मूला आ गया, और इसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए yp को चेंज किया हमने
dy बाई dx में dy बाई dp की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। dy बाई dp क्या है, इस ऊपर वाले बेसल फार्मूला का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू p। सो 1/h और ये कंप्लीट अंदर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, और p की वैल्यू भी 0 पुट कर दी गई, ठीक है। यानी dy बाई dy बाई dp इक्वेशन फाइंड आउट की, यानी बेसल फार्मूला का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड आउट किया और फिर उसमें p की वैल्यू 0 पुट की, तो ये सारा सॉल्यूशन आ गया हमारा। और ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसमें जितने भी हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, टेबल से देखते हुए तमाम की वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेटर वर्क करते हुए हमारे पास हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 0.22249। ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई पॉइंट हो जिसमें आपको कुछ डाउट हो वो आप इजीली कमेंट में पूछ सकती हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।